बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे रेले डिस्ट्रीब्यूशन पे। रेले डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका ग्राफिक डिस्प्ले क्या है, इसके ग्राफ में किस वजह से चेंज आता है, रेले डिस्ट्रीब्यूशन हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, रेले डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रेले डिस्ट्रीब्यूशन का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आर जो है, अगर रेले डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे विद पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर, तो फिर इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ है वो हमारे पास इस फॉर्म में बिल्डअप होगा। यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर है ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। इसकी वैल्यू में चेंज से रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसकी जो ग्राफिक पिक्चर है उसमें तब्दीली आ जाएगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है, पॉजिटिव सिक्यूड है। ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। इससे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम ड्राइव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अब ये जो ग्राफिक पिक्चर है रेले डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो आप नोटिस करें कि ये पॉजिटिव सिक्यूड है, यानी 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है, और ये राइट टेल जो है इसकी लॉन्गर है देन लेफ्ट टेल। दूसरी ख़ास बात ये कि इसका जो पैरामीटर है सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर आप कह लें, तो उस सिग्मा की वजह से इसके स्प्रेड के अंदर जो है वो चेंज आता है। अगर सिग्मा की वैल्यू छोटी है तो फिर इसका जो स्प्रेड है वो छोटा है, और अगर सिग्मा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो फिर इसके स्प्रेड में चेंज आता जाएगा। आप नोटिस करें कि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जो है 0.5 है, तो इस वजह से इस कर्व का जो स्प्रेड है वो कम है। अगर सिग्मा की वैल्यू 1 है तो फिर इसका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर सिग्मा की वैल्यू 2 है तो फिर इसका स्प्रेड और ज़्यादा है, और सिग्मा की वैल्यू 4 होने से स्प्रेड जो है वो और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि सिग्मा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जो कर्व है रेले डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका स्प्रेड, उसका फैलाव जो है वो एक्सीड होगा। अब जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएफ जो है रेले डिस्ट्रीब्यूशन के, इन दोनों का अगर हम ग्राफ ऑब्जर्व करें तो इस एक ग्राफ के अंदर हम इन दोनों को देख सकते हैं। ये वाली जो कर्व है ये पीडीएफ की कर्व है, यानी रेले डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है उसकी कर्व है, और ये पॉजिटिव सिक्यूड है, 0 to इन्फिनिटी ये मूव कर रही है। जो ये डॉटेड लाइन के अंदर या डॉटेड फॉर्म के अंदर जो कर्व डिज़ाइन की गई है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कर्व है, और एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर आके ये कर्व जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर फिर जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाती है। अब हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसको हम स्टडी करते हैं, और उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे ड्राइव होती है। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हों, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रैंडम वेरिएबल x की है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड सिग्मा स्क्वायर, और दूसरा रैंडम वेरिएबल जो है y है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड सिग्मा स्क्वायर। तो इन दोनों रैंडम वेरिएबल से अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन डिज़ाइन करें तो हमारे पास ये दो इक्वेशन जो हैं ये बिल्डअप हो रही हैं फॉर x एंड y। अब ये दोनों रैंडम वेरिएबल चूँकि इंडिपेंडेंट हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका जॉइंट पीडीएफ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं इस फॉर्म में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन जो है जॉइंट पीडीएफ की हमने डिज़ाइन कर ली। बेसिस जो हैं वो बराबर हैं, तो इनकी पावर्स को हमने सम अप करके इस फॉर्म में लिख लिया। ये सिग्मा अंडर रूट 2 पाई और इधर भी सिग्मा अंडर रूट 2 पाई है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो जॉइंट पीडीएफ है इसकी रेंज जो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। उसकी वजह ये है कि जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इसकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब इस जॉइंट पीडीएफ से हमने रेले डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है वो ड्राइव करना है। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो r cos थीटा के इक्वल है और y जो है वो r sin थीटा के इक्वल है। हमने दो नए वेरिएबल जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए। तो इन दोनों न्यू वेरिएबल्स की जो रेंज है, मतलब ये एक r है, एक हमारे पास थीटा है। थीटा जो है ये एंगल है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी रेंज है। r जो है ये रेडियस है, तो इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है। अब हमने इन दोनों वेरिएबल से जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव करना है और उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो इससे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इससे हमारे पास आएगा -r sin थीटा। सिमिलर पैटर्न, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r तो ये आंसर sin थीटा, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इससे ये आ जाएगा r cos थीटा। अब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनका स्क्वायर लेके इनको सम अप कर लें। स्क्वायर लेके सम अप करेंगे तो x का स्क्वायर ये आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल और y स्क्वायर जो है ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। इन दोनों को सम अप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इट मीन्स कि हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। अब जो जैकोबियन है, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इनकी कीमतें जो है जो हमने ये निकाली हैं, इनकी कीमतें पुटअप करने से इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। r जो है ये कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा 1। तो इससे हमारे पास ये जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी r। तो अब जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास x और y की फॉर्म में था, हमने उस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट किया r थीटा की फॉर्म में। तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया r थीटा की फॉर्म में। ये जनरल फार्मूला है। यहाँ पर ये जो f(x, y) है इसके लिए हम लोग जो जॉइंट पीडीएफ हमने निकाला था उसकी कीमत हमने रख दी। अब उस जॉइंट पीडीएफ के ऊपर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास r स्क्वायर आ चुकी है। वो कीमत जो है ये मैंने रख दी। यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कीमत जो है यहाँ पर हमने r स्क्वायर रख दी। r स्क्वायर रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बिल्डअप हुई और ये जो जैकोबियन हमने निकाला उसका आंसर आया r। अब ये जो जॉइंट पीडीएफ हमारे पास बना है ये इन फॉर्म ऑफ r एंड थीटा है। तो इस जॉइंट पीडीएफ से हमने मार्जिनल पीडीएफ जो है वो ड्राइव करना है। अब मार्जिनल पीडीएफ हम r का निकालना चाहते हैं, तो मार्जिनल पीडीएफ जब हम r का निकालेंगे तो फिर इसका मतलब है इस जॉइंट पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फिर हमारे पास बाकी जो है वो मार्जिनल पीडीएफ जो है r का निकलेगा। जैसे इस फॉर्म में हम निकाल रहे हैं मार्जिनल पीडीएफ ऑफ r, ये हमारे पास निकलेगा जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करने से। अब इसकी जगह पर हमने ये वाली कीमत जो है ये रख देनी है। क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जो थीटा है उसकी रेंज 0 to 2 पाई है और जो r है उसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा की लिमिट जो है वो 0 to 2 पाई हम यूज़ करेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास थीटा मौजूद नहीं है, तो ये सारी
वैल्यू जो है ये एज ए कांस्टेंट हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर आया 1 का इंटीग्रल हमने लिया तो ये आ रहा है थीटा। अब ये थीटा की जगह पर हमने 2 पाई रखा और फिर 0 रखा तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये वाला 2 पाई जो है, इससे 2 पाई को इस 2 पाई के साथ अब कैंसिल करें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये जो फॉर्म हमारे पास निकली है ये बेसिकली रेले डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है और इसकी रेंज जो है वो 0 to इन्फिनिटी है और यही वो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रेले डिस्ट्रीब्यूशन का बनाते हैं। अब हम बात करते हैं रेले डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पे। रेले डिस्ट्रीब्यूशन की जो फेमस प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसका PDF जो है उसकी इक्वेशन ये वाली है। यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी हमारा वेरिएबल जो है वो वैल्यूज एज्यूम करता है। सिग्मा स्क्वायर जो है ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। इसकी शेप में तब्दीली से या इसकी वैल्यू में तब्दीली से इसकी शेप के अंदर चेंज आएगा। जो CDF है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मीन और वेरिएंस जो है वो इसके इक्वल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसके इक्वल और वेरिएंस ऑफ x इसके इक्वल। इन दोनों को हम ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। बिकॉज ड्राइव मीन एंड वेरिएंस ऑफ रेले डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली अपीयर इन एग्जामिनेशन। तो मीडियन एंड मोड जो है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन, मोड के लिए हमारे पास ये फार्मूला, यानी मोड जो है रेले डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिग्मा के इक्वल है। मीडियन जो है रेले डिस्ट्रीब्यूशन का वो इससे रिलेशन के इक्वल है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास है इस इक्वेशन के इक्वल आएगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इसी तरह जो CGF है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। अब इसमें ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है यहाँ पर t की जगह पर हमने आयोटा t रखना है। तो आयोटा t रखने से आयोटा t का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है। इस मुनासबत से यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, और जब यहाँ पर हम आयोटा t रखेंगे तो इस मुनासबत से ये माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2 बनेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है। जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एक और PDF जो है हम यूज़ करते हैं जो इस फॉर्म में बनता है। अब ये जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन है ये A से इन्फिनिटी की तरफ वर्क करती है, यानी इसकी जो रेंज है वो A to इन्फिनिटी है। अगर A की वैल्यू हम 0 लिख दें तो फिर हमारे पास से वही रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले वाला वैसा ही बन देगा। इससे रेले डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इसके इक्वल है और जो वेरिएंस है वो इसके इक्वल है। ये हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह जब हम थ्योरम सॉल्व करेंगे, ड्राइव द मीन फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेले डिस्ट्रीब्यूशन पे। रेले डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा इन डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड सिग्नल मैग्नीट्यूड इन रडार सिस्टम, जो रडार सिस्टम के अंदर सिग्नल्स की स्कैटरनेस है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके स्टडी करता है, उसके लिए भी हम लोग ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ में भी यूज़ होता है, विंड स्पीड को स्टडी करने के लिए। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं उनको स्टडी करने के लिए भी हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं ये इफ़ेक्ट होती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। तो इस वजह से इनको स्टडी करने के लिए हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूज़ होता है मॉडलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव लेंथ या वेव हाइट। जो
समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा लहरें आ रही होती हैं, उनको स्टडी करने के लिए भी हम लोग रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूज़ करते हैं। रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्वालिटी कंट्रोल की स्टडी में भी यूज़ किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आप किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल या किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को या उसकी लाइफ को असेस कर रहे होते हैं। रेले डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न्स। जो फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न्स हैं उनकी स्टडी में भी हम लोग रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूज़ करते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।